दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और बाल विकास के यह 30 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लीजिए आपके सामने। किस सिद्धांत में व्यवहारवाद की नींव रखी, यानी कौन सा सिद्धांत है जिसने व्यवहारवाद की नींव रखी है, यह बताना है। तो प्रकारवाद ने रखी है, गेस्टाल्टवाद ने रखी है, संयोजनवाद ने रखी है, या फिर संरचनावाद ने रखी है। और सही जवाब हो जाएगा संयोजनवाद ने रखी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वाइगोत्स्की का काम खालिस्तान में शोधकर्ताओं के लिए नींव का काम करता है। संज्ञानात्मक विकास, शैक्षणिक कौशल, भावनात्मक बुद्धि या चिंतनशील अभ्यासों। और सही जवाब संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से वैचारिक अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है? गहन अधिगम दृष्टिकोण, पृष्ठ अधिगम दृष्टिकोण, सामरिक अधिगम दृष्टिकोण या स्मृति आधारित अधिगम दृष्टिकोण। और सही जवाब गहन अधिगम दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर चौथा, शिक्षा के शिक्षण दर्शन शास्त्र की आवश्यकता किस पर आधारित है? सभी शिष्य एक जैसे होते हैं, अलग अलग देश में अलग अलग शिक्षा प्रणालियां देखी जाती है, विभिन्न दर्शन शास्त्रों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं। चौथा, शिक्षण अधिगम के भिन्न तरीके। और सही जवाब हो जाएगा विभिन्न दर्शन शास्त्रों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए। क्वेश्चन नंबर 5, ओसीडी निम्नलिखित संज्ञानात्मक निर्माणों में से किसे प्रभावित नहीं करता? अतिरिक्त उत्तरदायित्व के प्रति विश्वास, व्यक्तिगत क्षमता को कम आंकना, अनिश्चितता की सहिष्णुता, विचारों पर नियंत्रण। और सही जवाब हो जाएगा विचारों पर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 6वां, भावनात्मक विकास खालिस्तान का हिस्सा है? क्रियात्मक विकास का, संज्ञानात्मक विकास का, मनोसामाजिक विकास का, संवेदी विकास का। और सही जवाब हो जाएगा मनोसामाजिक विकास का। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, एक बच्चे को स्कूल जाते हुए हर रोज तंग किया जाता है। अब जब भी वह किसी बस के पास आने की आवाज़ सुनता है तो वह घबराने लगता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या करता है? पुनर्वालन का, दंड का, उद्दीपक सामान्यीकरण का, उद्दीपक विभेदीकरण का। और सही है उद्दीपक सामान्यीकरण का। क्वेश्चन नंबर 8, एक बच्चा पहली मंजिल की खिड़की से जमीन पर कूदने के लिए प्रेरित होता है क्योंकि यह उसे रोमांच देता है। किस प्रकार के प्रेरणा सिद्धांत इस प्रकार की प्रेरणा का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं? प्रोद्दीपन सिद्धांत, प्रोत्साहन सिद्धांत, हाइव सिद्धांत और वृत्ति सिद्धांत। और सही जवाब है प्रोद्दीपन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य स्कूल में मार्गदर्शन और परामर्श के संदर्भ में सही है? पहला, काउंसलिंग या अन्य में मेरी समस्याओं के बारे में बात करने से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। दूसरा, परामर्शदाता प्रभावी होने के लिए केवल एक ही बैठक करता है। तीसरा, व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान से काम करने में मदद करता है जो शिक्षाविदों या रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। चौथा, छात्रों को केवल इसलिए परामर्श मिलता है क्योंकि विद्यालय में परामर्शदाता है। और सही जवाब ये है कि व्यक्तिगत समस्याओं के माध्यम से काम करने में मदद करता है जो शिक्षाविदों या रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पता लगाने के लिए उत्कृष्ट संसाधन प्रदान करता है? एलसीडी प्रोजेक्टर, इंटरनेट, इंटरएक्टिव स्मार्ट बोर्ड या फिर लैंग्वेज लैब। और सही जवाब है इंटरनेट जो है वो एक्सप्लोरल जो होता है उसके लिए अच्छा साधन उपलब्ध कराता है पता करने के लिए। प्रसंग और घटनाओं के साथ कौन सी स्मृति जुड़ी होती है? पहला, दीर्घावधि, दूसरा प्रासंगिक स्मृति, तीसरा अर्थ स्मृति, चौथा अल्पावधि। और सही जवाब है प्रासंगिक स्मृति। क्वेश्चन नंबर 12, स्थैनिक नामक व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? फ्राइड के, शेल्डन के, क्रेशमर के और यंग के। और सही जवाब क्रेशमर के। क्वेश्चन नंबर 13, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के 3 प्राथमिक नियम हैं। पहला, तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम।
दूसरा नंबर का क्वेश्चन है तीव्रता का नियम, सादृश्यता का नियम, आत्मसात्करण का नियम। तीसरा कार्य का नियम, अनुभव का नियम, परिणाम का नियम। चौथा है प्रयोग का नियम, अभ्यास का नियम, अनुप्रयोग का नियम। अब आपको सही बताना है थॉर्नडाइक के सिद्धांत के 3 प्राथमिक नियम कौन से हैं। तो जवाब है हमारा कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। जो पहला वाला है हमारा वह हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री में निम्न है। अब आपको बताना है कि इसमें कितना है। 400 आइटम से अधिक है, 500 आइटम से अधिक है, 500 आइटम से कम है, 300 आइटम से कम है। और सही जवाब हो जाएगा 500 आइटम से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 15 पियाजे की संवेदात्मक गामक अवस्था यानी संवेदी पेशी अवस्था जिसे कहते हैं हम कि किस उप अवस्था में बच्चे आनंददायक कार्यों को दोहराते हैं जो पहली बार संयोग से हुए थे। प्राथमिक वृत्ति अनुक्रिया, गौण वृत्ति अनुक्रिया, सहज क्रियाओं का प्रयोग, मानसिक सम्मिश्रण। और सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक वृत्ति अनुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चे अपने में क्या विकसित करते हैं जब वह अपनी मानसिक प्रक्रियाओं से अवगत होते हैं। अधिभाषाई क्षमताएं, दूसरा अधिसंज्ञान, तीसरा अधिजागरूकता और चौथा कायांतरण। और सही जवाब हो जाएगा अधिसंज्ञान। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए लेखन प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। जो लेखन प्रणाली होती है उसमें सबसे छोटी इकाई बताना है। उसको संज्ञा कहते हैं, क्रिया कहते हैं या स्वनिम कहते हैं, फोनेम जिसे कहते हैं, और वर्णिम ग्राफेम्स कहते हैं यानी ग्राफेम्स। और सही जवाब है वर्णिम जिसे ग्राफेम्स कहते हैं। लेखन प्रणाली में सबसे छोटी इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चा कौन सा संज्ञानात्मक सिद्धांत प्राप्त कर लेता है। एक बच्चा जो है वो कौन सा जो संज्ञानात्मक सिद्धांत प्राप्त कर लेता है जब वह इसे समझने में सक्षम होता है कि 2 सेंटीमीटर वाले एक गेंद में मिट्टी की मात्रा समान रहती है, चाहे गेंद को चपटा किया जाए या उसे छड़ी के रूप में ढाला जाए। पहला संरक्षण, दूसरा आयतन, तीसरा परिकल्पना, चौथा अनुत्क्रमणीयता। और सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 19 वैज्ञानिक जांच की विशेषताएं क्या होती है। पहला उपरोक्त सभी, दूसरा शिक्षार्थी वैज्ञानिक रूप से केवल उन्मुख प्रश्नों में संलग्न होते हैं, तीसरा शिक्षार्थी केवल साक्ष्य को प्राथमिकता देते हैं, चौथा शिक्षार्थी केवल साक्ष्य से स्पष्टीकरण तैयार करता है। और सही जवाब है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 जिन घरों में माता पिता और बच्चों का संबंध अच्छा होता है वो बच्चे खालिस्तान होते हैं। दूसरों के प्रति असहिष्णु, दूसरा आवेगी, तीसरा कमजोर, बौद्धिक नियंत्रण प्राप्त और चौथा सामाजिक भागीदारी में सफल। और सही जवाब हो जाएगा सामाजिक भागीदारी में सफल। क्वेश्चन नंबर 21 कोहलर के अंतर्दृष्टि अधिगम के सिद्धांत की अधिगम है यानी यह स्वायत्त यादृच्छिक गतिविधि है, प्रयत्न और त्रुटि की एक घटना है, संपूर्ण स्थिति की एक नई अनुभूति है, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक संबंध है। और सही जवाब संपूर्ण स्थिति की एक नई अनुभूति है। क्वेश्चन नंबर 22 वाइगोत्स्की ने खालिस्तान कारकों का पर बहुत अधिक जोर दिया जो संज्ञानात्मक विकास में योगदान करते हैं, व्यक्तिगत, सामाजिक, भावनात्मक या संज्ञानात्मक। और सही जवाब हो जाएगा सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 23 पियाजे के अनुसार सूचना प्रक्रियाकरण की कौन सी विधि अनवितीय योजना यानी स्कीमा के निर्माण में मदद करती है। पूछताछ, अभिप्रेरणा, विचार विमर्श और समंजन। और सही जवाब हो जाएगा समंजन। क्वेश्चन नंबर 24 मास्लो के 5 अवस्था मॉडल एक खालिस्तान के आकार में है, पिरामिड, वर्ग, आयतन या वृत्ति। और सही जवाब है पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 25 अंकित परीक्षा में चोरी करता है और अपने अंतिम आकलन में असफल हो जाता है, इसके लिए उसके
इस कारण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। माता पिता के सहभागिता का अभाव, मंद पठन की अवधारणा, आत्मसम्मान की कमी, दूसरों पर निर्भरता। और सही जवाब दूसरों पर निर्भरता। क्वेश्चन नंबर 26। सिद्धांत के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के लिंगों के बीच आंतरिक अंतर के कारण अलग और अपरिवर्तनीय है। सामाजिक निर्माणवाद, अंतरानुभागीय, लिंग अनिवार्यता, लिंग प्रदर्शन। और सही जवाब हो जाएगा हमारा लिंग अनिवार्यता। क्वेश्चन नंबर 27। गतिविधि के साथ बहुत कुछ सीखने की शैली है। दृश्य, मौखिक, काइनेस्थेटिक, श्रवण। और सही जवाब है काइनेस्थेटिक। और क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक शिक्षण दृष्टिकोण के बारे में सत्य नहीं है? यह शिक्षक को महत्वपूर्ण और प्रासंगिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। छात्र एक दूसरे के मत को महत्व देना सीखते हैं। यह प्रत्येक छात्र को पाठ्यक्रम को रुचि के अनुसार बनाने में मदद करता है। चौथा, यह छात्र के सोच और विचारों पर चर्चा का उपयोग किया जाता है। और सही जवाब है यह प्रत्येक छात्र को पाठ्यक्रम को रुचि के अनुसार बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 29। फ्राइड के अनुयायी एरिक्सन ने फ्राइड और उसके स्वयं के सिद्धांतों को मानव विकास के खालिस्तान अवस्थाओं को बनाने के लिए संश्लेषित किया जो जन्म से मृत्यु तक होती है। इथोलॉजिकल, ज्ञान मीमांसीय, मनोसामाजिक या परंपरागत। और सही जवाब है मनोसामाजिक। क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी है ये हमारा क्वेश्चन। बच्चों को खालिस्तान का अनुभव कर सकने से पहले संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करना शुरू कर देना चाहिए। डर, झिझक, गुस्सा और घृणा। और सही जवाब है झिझक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।